भारतवासियों, मेरा नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर अपने यूट्यूब के चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया से आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हो रहा हूं। और आपको याद होगा कि पिछले 15 दिन से ये मेरी ख्याल से 4 या 5वीं बार मैं आपके समक्ष आकर आपके इस कोविड-19 के खिलाफ जो भारतवर्ष एक तरह से युद्ध लड़ रहा है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। मैंने ये बताया था आपको कि भारत की इस वार में जीत बिल्कुल निश्चित है, लेकिन कुछ लोगों ने, जो हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया के लोग हैं, या जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, या जो एनिमीज विद इन हैं, वो इस तरह की धारणा, इस तरह की र्यूमर और सोशल मीडिया पे इस तरीके की पोस्ट और प्रधानमंत्री के खिलाफ अलग अलग तरीके के वक्तव्य दे के और उनको निराश करने की और देश की आशाओं को ख़त्म करने की जो बात करते हैं, मैं उसमें यही कहता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों में बिल्कुल मत देखिए। आप देखिए कि भारतवर्ष का बहुत ही बड़ा पराक्रम है, हमारा जो विश्वास है और जो हमारे एक तरीके से वार करने की जो पराकाष्ठा की सीमा है वो बहुत ही एक तरीके से विचित्र है। और हम ऐसे लोग हैं जो किसी भी समय हम बिल्कुल अपना विश्वास नहीं खो सकते। अब आप देखिए 23 अप्रैल के बाद में एक ये अनप्रेसिडेंटेड जो सिचुएशन हुई, जिसमें देश को हताश करने के लिए जो है ना, जो तरह तरह के अपोजिशन लीडर्स ने और इस तरह के जो साथी लोग थे, उन्होंने एक आपको जो विचलित करने की और जो देश में एक अफरा तफरी करने की कोशिश और जो प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करी, वो कितनी गलत थी। अब देखिए आज जो है ना, भारतवर्ष में जो ऑक्सीजन है वो सभी जगह पूर्णतः पर्याप्त मात्रा में जो है ना दे दी गई है। ऑक्सीजन ज़्यादा आज हमारे पास में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो सप्लाई चेन थी उसमें एक तरीके से ट्रेन चला के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से और जो हमारे दूसरे जो ट्रक हैं उनसे सारी लोकल सप्लाई चेन को दुरुस्त कर दिया गया है। और आज एक भी हॉस्पिटल ऑक्सीजन की सप्लाई के बगैर नहीं रहा है, जबकि भारतवर्ष कितना बड़ा देश है आप सभी को पता है। भारतवर्ष के अंदर इतनी बड़ी जो है ना, एक तरीके से जो हमारा स्प्रेड है उसमें इतने हॉस्पिटल्स हैं हमारे छोटे छोटे टाउन्स में, और इसमें इन्हीं सभी चीज़ों को जीतने के लिए एक जो पराक्रम की अवस्था थी, जो एक संगठित होकर वार की चुनौती थी, उस सब को हमने किया है। इसके बाद में ऑक्सीजन के साथ साथ अभी लोगों ने विश्वास जताया कि हमारे पास में वैक्सीन ही नहीं रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष इकलौता ऐसा देश है कि हम चाइना और यूएसए से भी आगे हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है वैक्सीन लगाने के लिए। हमने अभी तक 18 करोड़ वैक्सीन लगा दी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 350 मिलियन, मतलब 35 करोड़ और वैक्सीन जो आएंगी और लोगों को लग जाएंगी 31 जुलाई तक। उसके बाद में जो भारत का वैक्सीन निर्माण करने का है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना में और जो भारत बायोटेक हैदराबाद में, या उससे अलग जो स्पुतनिक और ये आ रही हैं, हम कम से कम जो है वो 1 अगस्त और 31 दिसंबर तक करीब 213 से 215 करोड़ वैक्सीन बनाएंगे। इसका मतलब हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को उसमें पर्याप्त मात्रा में कवर कर लेंगे। अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने वृद्ध को, अपने सभी लोगों को हम लगाएंगे। और उसके बाद में 5-6 महीने के बाद में यदि दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी लगाएंगे। और उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में देनी चाहिए कि भारतवर्ष ने, जो हमारे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी एक लेबोरेटरी ने एक बहुत ही एक चमत्कारी जो दवाई बनाई है, उसका नाम है 2DG। ये 2DG इतनी इफ़ेक्टिव है कोविड-19 के इलाज में कि बहुत ही ज़्यादा, जिस तरीके से वैक्सीन जो है ना इसको रोकेगा, लेकिन वैक्सीन से पहले जो कोविड-19 के इलाज में काम आएगी, और उसके सभी ट्रायल्स ख़त्म हो गए हैं। करीब 15 लाख के करीब ये डोज ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। अब इसको युद्ध स्तर पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाकर
सभी भारतवर्ष के लोगों को इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो यही मेरा कहना था कि भारतवर्ष में बहुत पराक्रम है। हम सभी जो है ना बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। हमारी जो विश्वास और जो हमारी आस्था है उसकी पराकाष्ठा कोई भी नहीं देख सकता। और आज हमने वो दिखा दिया है पूरे विश्व को। आज हमारी जो लीडरशिप ने वो दिखा दिया है कि भारतवर्ष किस तरीके से विश्वास करता है वासुदेव कुटुंबकम। पूरा यूनिवर्स एक फैमिली की तरह से, क्योंकि हमने जब हमारा अच्छा टाइम था फेज 1 में भारत को इतनी अच्छी तरीके से लॉकडाउन में एक सक्षमता और एक तरीके से जो जीत मिली थी, उसके टाइम पे हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो या और वैक्सीन है इनिशियल, उसमें हमने सभी देशों में दी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उसकी हाहाकार थी, दवाइयों की ज़रूरत थी। तो जब लोगों ने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए आज जब हम फेज़ 2 में भारतवर्ष ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस बीमारी से, तरह तरह के म्यूटेंट्स हैं, तरह तरह के बेहरूपियाँ बदल कर ये जो है ना हमारे ऊपर वार किया इसने। तो उसमें सारे देशों से जिनके साथ में हमने जो है ना अपनी पहले दवाइयाँ दी थी, वो सभी हमारी सहायता के लिए आगे आए। सभी ने बहुत ही, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हों, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स हों, सभी तरह की चीज़ों का जो है ना, वेंटिलेटर्स हों, उनको भारत को दिया है। और भारत की सेनाओं को देखिए, हमारे शिप वहाँ से ऑक्सीजन के प्लांट और ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से एयरफोर्स की अब तक 60 सॉर्टीज़ हो चुकी हैं। हमारे जो बड़े प्लेन हैं वो जर्मनी से, जापान से, नीदरलैंड से, अलग अलग कंट्रीज से जो सहायता मदद का जो सामान है उसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और फिर एक जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, वहाँ से सहायता को हर एक जगह पूरे भारतवर्ष में पहुँचा जा रहा है। देखिए अब कितने कम समय में जो है ना एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट कंट्रोल सेंटर रख लिया गया है और इसी तरीके से रियल टाइम में सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है और उसमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर सहायता पहुँचाई जाती है जिस भी अस्पताल में लोगों को ज़रूरत है। तो मेरा कहना यही था कि हमारी जीत निश्चित है। और दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज भारतवर्ष ये नहीं कह सकता कि ये हमारे खिलाफ बायो वारफेयर है या हमारे खिलाफ ये एक नेचुरल म्यूटेंट है जो नेचर और यह एक तरीके से पेंडेमिक है। हम इसको मानकर चल रहे हैं कि यदि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ऐसी चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तो हम उसी तरीके से पैन इंडिया हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो आपको विश्वास की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत है और अपनी सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए यदि आप ऑनलाइन और उन सब चीज़ों से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, ज़रूर करें। अब मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस लड़ाई को लड़ने में हम तभी लड़ सकते हैं जब हम बहुत ही फिट हों। हम फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, इमोशनली फिट होने चाहिए, सोशली फिट होने चाहिए। अब मैं इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से। यदि आप अपनी फिजिकल फिटनेस को पिछले महीने या आज के मुकाबले अगले 10 दिन में 10% बेटर बना देंगे, चाहे आप मास्क लगाकर आप घूम रहे हैं, घर पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या किसी भी तरीके से ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ती है तो बहुत ही अच्छी है। आप अपने बच्चों को और सभी को जो है ना फिजिकल फिटनेस से एटलीस्ट 10 to 15% बेटर बनिए। अब आइए मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस में आपको कोई भी नेगेटिविटी की न्यूज़ कि इतने लोग मर रहे हैं या र्यूमर फैला रहे हैं या हमारे देश का क्या होगा, इतने लोग सड़कों पर ये हो रहा है और ये अफरा तफरी मच रही है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नेगेटिविटी आप टीवी पर मत देखिए। आजकल मीडिया ने भी कम कर दी है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से अलग रहें। सोशल मीडिया में इसको बिल्कुल टोटली नेगलेक्ट करें। आपको एक विश्वास, एक अपने मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होकर जो है ना आप अपने घर में सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करें। आप इस तरह से जो है ना प्रार्थना करिए, अपने लोगों को बैठाइए और अपने बच्चों को साथ में करिए। उन सभी को जो है ना मेंटली स्ट्रॉन्ग और एक ऐसा कार्यक्रम रखिए। अब आता है इसके साथ साथ जो है ना किस तरीके से हम इमोशनली आज
एक ऐसा टाइम है कि यदि हम अपने दोस्तों को, अपने फैमिली दोस्तों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने और जो पास में टीचर हैं फैमिली में, उनके साथ यदि हम बात करते हैं, अपनी फैमिली में एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े हैं, चाहे वो सहायता फ़ोन पे ही हो, या कोई सूचना एकत्रित करनी हो, या कहीं से कोई सहायता प्रदान करनी हो, या मेडिसिन करना हो, या राशन करना हो, तो इमोशनली हम जो है ना एक दूसरे के लिए फील करें। और जब हम इमोशनली फील करेंगे तो आप देखेंगे आप में एक ताकत आ जाती है। सोशली फील करने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि पहले हमें अपना करना है, अपनी फैमिली का करना है, लेकिन यदि आप सोसाइटी को देखें, आज कितने ऑर्गेनाइजेशंस, कितने लोग जो हैं वो आगे बढ़कर जो है ना लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं। अभी हमारे एक ब्रिगेडियर साहब, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त थे, उनकी अभी मृत्यु हुई और उनके सारे बच्चे बाहर हैं, उनके बच्चे नहीं आ पाए। तभी हमारे एक दोस्त उस कॉलोनी में रहते थे, एक कर्नल साहब, उन्होंने जाकर उनकी अंतिम क्रिया की, ये पता होते हुए भी कि उनको वो कोविड पॉजिटिव से अफेक्टेड थे, उसके कारण उनकी जो मृत्यु हुई है। लेकिन उन्होंने सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को बढ़कर उसको किया। उनकी वाइफ को अच्छा लगा, उनके बच्चों को बाहर अच्छा लगा, और इस तरीके से हम जो सोसाइटी में एक योगदान कर सकते हैं, उससे हमें जो है ना एक जो खुशी मिलती है, उसकी आज ज़रूरत है। और हम इसी तरीके से संगठित होके, मैं फिर अपनी एक बात को, सुझाव को रिपीट करूँगा कि हमें फिजिकली फिट होना है आगे के लिए, और इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, ये चाहे कितना भी बेरूपिया मिले, किसी भी रूप में फिर प्रकट हो, अब हमारे पास में मेडिसिन और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन हम अपने स्तर पर और अपने फैमिली के स्तर पर हमें फिजिकली फिट होना होगा, और आज से अगले 15 दिन या 1 महीने के अंदर कम से कम 10 से 15% हमें इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। स्पिरिचुअली यदि हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो हम इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़कर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जब हमारा इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम सोशली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इन चारों चीज़ों की जो फिटनेस है आपको पता चलेगा कि आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल खाना अगर आप अपने घर पर स्वस्थ रहेंगे, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक आशा की किरण और पूरी विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारतवर्ष इस वार को निश्चित रूप से जीतेगा, और जीत की तरफ हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और आपको लगा है कि हमारा ग्राफ जो है ना वो ऑलरेडी नीचे जा रहा है, पॉजिटिविटी का, डेथ रेट पहले से ही कम थी। तो इसी आशा के साथ आप सब एकजुट होकर और नई आशाओं की किरण आप देखेंगे कि भारतवर्ष एक विश्व शक्ति बनेगा, क्योंकि हम इस वार में बहुत ही अच्छी तरीके से विजय पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ कमांडर सुधीर कुमार। जय हिंद।